बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट, जैसे कि हमें पता है कि ट्रांसपोर्ट जो है वो आमदरफ्त को कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह को लेके जाने को हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यानी कि हम अगर गाड़ियों की बात करें तो ट्रांसपोर्ट का क्या काम होता है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना होता है। तो इसी तरह हमारी बॉडी में भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसके जरिए मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी कि सब्सटेंसेस का या मॉलिक्यूल्स का मूव करना इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस का इंटर होना या मॉलिक्यूल्स का इंटर होना या मॉलिक्यूल्स का बॉडी से बाहर लेके जाना एक ऑर्गेनिज्म में, उसको क्या कहा जाएगा? ट्रांसपोर्ट कहा जाएगा। यानी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी और सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपोर्ट। यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मॉलिक्यूल्स का, सब्सटेंसेस का बॉडी के अंदर जाना या बॉडी से बाहर जाना या सेल्स के अंदर आना या सेल से बाहर जाना, ये क्या कहलाएगा? आपका ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। अब जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एनिमल्स में और प्लांट्स में अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। लेकिन जो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं या सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो एक खास स्पेशल ऑर्गन नहीं होता ताकि उसमें ट्रांसपोर्ट जो है वो परफॉर्म कर सके। यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे पास सिंगल सेल से बनी हुई हो। किसी से बने हो? सिंगल सेल से बनी हुई हो। और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि यानी कि मिल के सेल्स मिलके टिश्यूज फॉर्मेशन नहीं करते, तो वो आपके क्या कहलाएंगे? सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूनिसेलुलर या सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बात करें तो कोई स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम उनमें नहीं होता या कोई ऑर्गन उनमें नहीं होती जो कि इन सब्सटेंसेस को बॉडी के अंदर, सेल के अंदर या सेल से बाहर लेके जाए। तो इसके लिए क्यों नहीं होता? क्योंकि इनका जो साइज है वो बहुत ज्यादा जो है वो स्मॉल होता है, यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल से बना होता है। ये सिंपल सेल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका जो साइज है वो जो है वो इतना बड़ा नहीं होता। इनकी होल बॉडी, इनकी जो पूरी की पूरी बॉडी होती है किसी की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, वो इन कांटेक्ट होती है किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ। यानी कि एनवायरनमेंट के साथ जो है इनका कांटेक्ट रहता है, इनके सराउंडिंग के साथ जो है वो कांटेक्ट होता है। तो इस वजह से इनकी जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स के इनटू और आउट ऑफ द बॉडी वो डायरेक्टली डिफ्यूजन के जरिए होती है। किसके जरिए होती है? डिफ्यूजन। तो ट्रांसपोर्ट अकर्स डायरेक्टली थ्रू डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन हम पढ़ चुके हैं कि डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स क्या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ। कहां पर? लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। इट इज अ प्रोसेस इन विच द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो इसमें एनर्जी की खर्च नहीं होती, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं लगती और मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते हैं हायर से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ। और ऑस्मोसिस भी मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल की, लेकिन इसमें जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स की जो है वो इसमें मूवमेंट होती है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनमें जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की वो किसके जरिए होती है? वो थ्रू सिंपल डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के जरिए जो है वो होती है। अगर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में एक
स्पेशल जो है वो सिस्टम पाया जाता है, क्योंकि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ज्यादा फार अपार्ट होते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट, क्योंकि उनका जो बॉडी का सेल है वो डिफरेंट सेल से बना हुआ होता है। जब उनकी बॉडी डिफरेंट सेल से बनी हुई होती है तो उनका एक ट्रांसपोर्ट होना वो जो है वो डिफिकल्ट हो सकता है, मुमकिन नहीं है कि वो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए हो। तो उसके लिए एनिमल्स में और प्लांट्स में अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। अगर हम एनिमल्स की बात करें, इतनी एनिमल सारे के सारे एनिमल्स वो हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स में अगर हम बात करें तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो पाया जाता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके जरिए ब्लड जो है वो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में मूव करता है। तो एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है एक एनिमल्स में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमारे पास कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन और इसके अलावा हार्ट, ये सारे जो है वो प्रोसेसेस जो है वो आ जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी जो हायर प्लांट्स हैं जो कि लोअर प्लांट्स होते हैं, लोअर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें वेस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता। लोअर प्लांट्स कौन से प्लांट होते हैं? लोअर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि विदाउट वेस्कुलर बंडल हो। क्या हो? वेस्कुलर बंडल जो है उनमें ना पाया जाए। वेस्कुलर बंडल का क्या मतलब है? जिनमें जाइलम प्लस फ्लोम टिश्यूज जो हैं वो एब्सेंट हो। क्या हो? एब्सेंट हो। जिनमें जाइलम एंड फ्लोम टिश्यूज एब्सेंट होती हैं वो हमारे पास विदाउट वेस्कुलर बंडल होती है। यानी कि जो वेस्कुलर बंडल का मतलब ये है कि ऐसे प्लांट जिनमें जाइलम और फ्लोम टिश्यूज मौजूद हो तो वो प्लांट्स कहलाते हैं वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर बंडल। और ऐसे प्लांट जिनमें हमारे पास ये वेस्कुलर बंडल मौजूद नहीं होते वो लोअर प्लांट्स कहलाते हैं। और उनमें जो लोअर प्लांट्स हैं उनमें जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, उनमें जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स का प्रोसेस होता है, यानी कि ये जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम पाया जाता है वो करते हैं थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। यानी कि सिंपल डिफ्यूजन के जरिए जो लोअर प्लांट्स हैं उनमें मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर या सेल से बाहर जाते हैं। लेकिन अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें जिनमें वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं तो उन प्लांट्स में जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है वो एक प्रॉपर सिस्टम के जरिए होता है। उनमें जाइलम एंड फ्लोम टिश्यूज पाए जाते हैं। जाइलम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसकी ट्रांसपोर्ट के लिए? वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए। और जो फ्लोम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये दो सिस्टम पाए जाते हैं प्लांट्स में और एनिमल में। तो स्टूडेंट्स आज हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट एक ऐसा मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस है या मॉलिक्यूल है जिसके जरिए कोई सब्सटेंसेस बॉडी के अंदर जाते हैं या बॉडी से बाहर जाते हैं। यूनिसेलुलर में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो इसका कोई खास ऑर्गन नहीं है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है वो थ्रू सिंपल डिफ्यूजन होती है। और जो हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं तो उनके लिए एक स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है, एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम उनमें पाया जाता है। एनिमल में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके जरिए जो है वो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है वो होती है, सेल के अंदर जाती हैं और सेल से बाहर जाते हैं। और अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो है उसमें भी हमारे पास वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जिसमें जाइलम एंड फ्लोम पाए जाते हैं, उसके जरिए जो है ये मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। तो आज की वीडियो में हमने ये ट्रांसपोर्ट का छोटा सा टॉपिक कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर जो है, इनके प्लांट्स जो है वो वाटर को किस तरह ऑब्जर्व करते हैं वो डिस्कस करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलें। तब तक अल्लाह हाफिज।